अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपना चैनल इडू मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं वर्ग एवं वर्गमूल यानी कि रूट यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस वीडियो के देखने के बाद आपका ये चैप्टर गुलाम हो जाएगा। इस दिमाग में सेट कर लीजिए, मैं बेसिक से लेकर चलूंगा। पहले एकदम सारा बेसिक है, ये चैप्टर में सारा बेसिक में क्लियर कर दूंगा और इसी में सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन कर ले। तो एंड तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सभी दोस्तों एक बार इकट्ठा हो जाइए। वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में हम पहले डिटेल बता देंगे, उसके बाद में बोल तो दिए कि आपका ये चैप्टर गुलाम हो जाएगा। लिख लीजिए, अगर जो आप पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं तो अभी एक पेन निकालिए और अभी एक कॉपी निकालिए, क्योंकि पेन से कॉपी पर सारा आप नोट करते जाइए और आपका सारा रिवीजन होते जाएगा। नहीं रिवीजन हुआ है तो आप सीखते चले जाएंगे। चलिए, पहले चैप्टर का नाम है वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग का जो परिभाषा है, वर्ग हम किसे कहेंगे? वर्ग हम उसे कहते हैं जो दी हुई संख्या में पुनः उसी संख्या से गुना कर दी जाए, उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे में ए का वर्ग क्या होगा, तो ए का वर्ग होगा ए में ए से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आज ये 5 का स्क्वायर कह देंगे, 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का जो वर्ग होगा आपका, 5 में हम 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 यहाँ 25 हो जाएगा। अगर जो आपसे कह दे कि 25 का वर्ग क्या होगा, 25 का वर्ग क्या होगा, तो 25 का जो वर्ग होगा 25 गुने 25 होगा, 25 गुने 25। तो याद कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, अगर जो एग्जाम में आपको 100 तक के 2 डिजिट का लास्ट कितना भी बड़ा संख्या हो और आपको वो याद नहीं है, तो सबसे आसान तरीका बता देते हैं। 5 में 5 से गुना कीजिएगा, 50 25 हासिल 2 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10 10 20 अदू 22 हो जाएगा। हासिल कितना 2 2 दूनी के 4 अदू 6 हो गया। अगर जो आप कह रहे हैं कि तो 25 से क्या है, तो 25 के तो हमको याद है, हम आपको देते हैं। मान लीजिए 5 लास्ट डिजिट था, आप कहेंगे कि दूसरा डिजिट करके दिखाइए। हम 43 ले लेते हैं, हम 43 ले लेते हैं, 43 का वर्ग ले लेते हैं। तो 43 का वर्ग आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, पहले तो आप जान गए हैं कि 43 का वर्ग क्या होगा। 43 में हम 43 से गुना करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। देखिए अब इसको गुना कैसे कीजिएगा, लास्ट वाला को लास्ट से कीजिएगा, लास्ट वाले को लास्ट से कीजिएगा तो 3 3 की 9 हो जाएगा। हासिल एक भी नहीं, अब बीच वाला को और फिर लास्ट वाला के करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो 3 3 की, चलिए 3 3 की नहीं, 4 12 4 12 12 12 24 के 4 हासिल 2 और 4 का 16 अदू 18 हो जाएगा। अगर जो आपको इसका सेटिस्फाइड करना है, पुष्टि करना है, संतोष होना है, तो आप अलग जगह 43 में 43 से गुना करके देख लीजिए माय डियर फ्रेंड, आपको 1849 आएगा। एक अब हम अगला लॉजिक बताते हैं, ये वर्ग का हो गया। अगर जो आपको वर्ग में ही डेसिमल यानी दशमलव वाला दे दे तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको दे दे 2.5 का वर्ग क्या होगा, वर्ग आपको निकालना है, तो आप दशमलव को भूल जाइएगा। क्या भूल जाइएगा, आपको दशमलव भूल जाना है और क्या करना है, 25 लिख देना है, 25 गुने 25। ठीक है, तो 25 गुने 25 यहाँ हम निकाल चुके हैं, 625 होता है। क्या होता है, 625 होता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर जो कोई संख्या का दशमलव जितना संख्या के बाद हो दशमलव, तो स्क्वायर निकलने के बाद उसको डबल कर देना है। यहाँ देखिए एक संख्या के बाद में दशमलव है, तो यहाँ 2 संख्या के बाद में दशमलव हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 संख्या के बाद में हो जाएगा। यही फैक्ट थोड़ा हट क्या है, इसके जस्ट ओपोजिट वर्गमूल वाला में आप बिल्कुल नहीं घबराए, हम वर्गमूल भी बहुत शानदार से बताएंगे। तो चलिए, ये आपका वर्ग क्लियर हो गया। मैं सभी ये बता दिया कि वर्ग उसे हम कहेंगे जो दी हुई संख्या में पुनः उसी से गुना कर देंगे तो हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डेसिमल वाला जहां तक की बात रहा, तो डेसिमल में एक और हम एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए आपको 3.2 का वर्ग निकालने के लिए कह दिया, तो 3 दशमलव भूल जाइए, आप क्या कीजिएगा कि 32 गुने 32 कीजिएगा, 2 दूनी की 4 हो जाएगा, हासिल एक भी नहीं, 3 दूनी की 6 और 3 दूनी की 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 3 के 9 10। हमने क्या बोला था कि अगर जो संख्या में जितने भी संख्या के बाद दशमलव हो तो वर्गमूल निकालने के बाद में उसका दोगुना कर देना है। तो 1 के बाद में है तो यहाँ 2 के बाद में होगा। ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अभी के अभी नोट कीजिए, अभी के अभी आप इसे कॉपी में नोट कीजिए। अब हम आपको वर्गमूल यानी कि बहुत ही जो कि सवाल पूछे जाते हैं वर्गमूल से रिलेटेड, मैं वर्गमूल निकालने का 2 विधि बताऊंगा। वर्गमूल निकालने के लिए मोस्टली 2 विधि। चलिए वर्गमूल हम बताते हैं आपको।
तो चलिए माय डियर फ्रेंड, आपका आ गया। आपको जो मैंने वादा किया, आपको कहा, वो मैं सिखाने के लिए आपको तत्पर हूँ। वर्गमूल ज्ञात करने के मुख्यतः दो नियम है। वर्गमूल ज्ञात करने के मुख्यतः दो नियम है। पहला है आपका भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। जो बड़ा से बड़ा अगर जो दे दे, संख्या दे दे, आपको उसका कि आपको वर्गमूल निकालना है इस संख्या का, तो गुणनखंड विधि से नहीं निकालिए, आपको निकालना है भाग विधि से। 10 अंक का संख्या कोई दे दे तो गुणनखंड विधि से निकालते निकालते आपका पसीना छूटने लगेगा, और प्लस में आपको बहुत सारे परेशानियां होंगे। ऑड इवन ये सब नंबर जो होते हैं, ऑड वाला किससे कटेगा, इवन तो आपको पता है कि 2 से कटेगा, उसके बाद में फिर किससे कटिएगा, फिर किससे कटेगा, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट कर देगा आपको। तो हम बता रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करने के मुख्यतः दो नियम है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण में है आपका, अगर आपको कह दे 324 का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, ज्ञात करें। चलिए माय डियर फ्रेंड, हम एक एक करके आपको बताएंगे जिसमें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। मैं वादा करता हूं, मैथ टैलेंटेड का मतलब यही होता है कि एक मैथ को कई विधि से बता दे। तो हम मेनली दो नियम बताते हैं जो कि आपको हमेशा काम ही काम आएगा, आपको एग्जाम में दर्शाने के लिए आएगा। आप लॉन्ग टाइप से बना रहे हैं वो भी आपको काम का आएगा, सोल्यूशन टक्कर के हम बताएंगे आपको। तो चलिए, आप पहले भाग विधि निकालेंगे, दूसरा में गुणनखंड विधि द्वारा निकलेगा। तो भाग विधि पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 300 कितना है, 24 है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, भाग विधि से जब भी आप निकलेगा ना, तो लास्ट से 2 संख्या का पेयर बनाइएगा। लास्ट से कितना, लास्ट से 2 संख्या का पेयर बनाइएगा। चलिए यहाँ जो लिखिएगा आप यहाँ लिखेंगे, और ये जो होगा गुना के क्रिया होगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ जो होगा ये ऐड का प्रक्रिया, ये गुना का क्रिया हुआ यहाँ लिखाया, और ये अब जुटेगा तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 में से 1 आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 में से 1 आएगा तो 2 हो जाएगा। आइए, ये भाग में एक संख्या उतरता है, नहीं कटने पर 0 देके 2 संख्या उतरता है, लेकिन इसमें 2 उतारना ही उतारना है, तो कम से कम 2 उतारना है तो 2 उतार दिए। अब जो यहाँ लगाएंगे वहां ये लगाना होगा, तो आप यहाँ कितना लगाएंगे सोच लीजिए। 8 से हम लगाएंगे तो 8 हम यहाँ भी लिखेंगे और 8 यहाँ भी। क्या बोले थे, यहाँ गुन्ना की क्रिया होगा, ठीक है। तो गुन्ना की क्रिया 8 8 64 हो गया, हासिल 6, और 8 दूनी की 16, 6 कितना होगा 22 होगा। ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया। तो जो वैल्यू आएगा अंडर रूट 324 का, वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा 18 आएगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि 324 का ही गुणनखंड विधि के द्वारा किस तरीके से निकाला जाएगा। आपको बिल्कुल वीडियो पर बने रहना है, एंड तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये मेरा आपसे चैलेंज और चुनौती वादा सब कुछ है। तो डियर फ्रेंड ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है, गुणनखंड विधि हम ये निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से निकालेंगे, 324 यहाँ लिखिए, एलसीएम जैसे निकालते हैं ना उसी तरीके से निकालिए। 2 से लगाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 2 दूनी की 4। अब यहाँ लगाइए 2 से, तो 8 दूनी की 16, 2 के आधा 1 हो जाएगा। 2 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ ऑड नंबर आ गया, यानी कि विषम संख्या। 8 1 9, 9 में 3 से भाग लग जाएगा। 3 से वह संख्या, सभी संख्या कटेगी जो जुड़ने पर 3 की गुणनखंड हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 8 1 9 होगा, तो 9 में भाग लगता है ना, तो 3 से कट जाएगा। मान लीजिए आपको दे देते हैं कि 123, तो 123 में हम चिन्हेंगे कि 3 से लगेगा कि नहीं, तो देख लेंगे 3 2 5, 5 से 1 6 हो जाएगा। इसमें 3 से काट के देख लीजिए, ये कट जाएगा, ये कटने वाला है। तो चलिए इसमें भी 3 से कट जाएगा, तो क्या होगा 27 3 81। फिर 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27। फिर 3 से कीजिए, तो 3 से लगाएंगे तो 3 बच जाएगा। अब क्या होगा, इसका पेयर बनाएंगे, 2 गुने 2 गुने 2 नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ 3 होगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। 3 गुने 3 गुने हो गया। अब इसका पेयर बनाइए, तो पेयर बना देंगे, हम पेयर बना देंगे और एक एक गुण लिख लेंगे, 2 गुने 3, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय 6 छठी 18 आपका किसी भी तरीके से आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो एक लाइक दबा दीजिएगा, जोर दबा के लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए अगर जो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कंपटीशन एग्जाम को लेकर। तो चलिए फ्रेंड, आपको अब हम नई और झलक दिखा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और पिछले कई एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे कि किस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे।
तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब हम आपको क्वेश्चन पे ले जाते हैं और डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। आपके एग्जाम सीबीटी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो वो वैसे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करा रहे हैं जो कि आपको बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 529 का मान क्या होगा। तो 529 रूट में जो दे रखा है, आप क्या बताए हैं, पहले नियम बताए हैं भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा ऐसे कर लेंगे और 529 हम लिख देंगे। 529 ध्यान है दोस्तों कि जब हम थ्योरी बताए हैं तो उस समय बताए हैं कि इस तरह के प्रोसीजर में लास्ट डिजिट से हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर यानी जोड़ बनाएंगे, तो 29 का बन गया और 5 का बन गया, सिंगल बच गया। यहाँ कितना से हम गुना करेंगे कि इसके करीब चलेंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 3 9 ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 2 से करेंगे। तो 2 से जब करेंगे तो 2 यहाँ और 2 यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ जो प्रोसीजर होता है गुना का होता है, तो 2 दूनी की 4 हो गया, 2 दूनी की 4 हो गया, ठीक है। यहाँ जो लिखाएगा ये जोड़ का प्रोसीजर होता है, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। चलिए 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 संख्या उतरेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ कितना लगाएंगे कि ये हमारा कट जाएगा, तो 3 से कीजिए, 3 से कीजिए, तो 3 3 की 9 अचरती 12, तो 12 हो गया। तो अब क्या हो गया, ये कट गया। आपको अगर जो याद है कि 529 का रूट अंडर 529 का जो वैल्यू है 23 है, तो बहुत बढ़िया की बात है। लेकिन दोस्तों ये आपको रट्टा हुआ हो गया। आपको सॉल्यूशन पूछ दे एग्जामिनेशन में कि सॉल्यूशन हमको बताइए, तो आप किस तरीके से दर्शाइएगा, ये आपके कमेंट, ये आपके पॉइंट ऑफ द व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखता है। तो इसलिए आपको ये तरीका जानना होगा। अब कहिए कि सर हमको गुणनखंड विधि निकाल के दिखा दीजिए, तो जरा ठहरिए, तो हम जरूर बताएंगे। चलिए इसको गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 529 हो जाएगा। अब 529 का आप देख लीजिए, 9 और 2 11 और 11 5 कितना 16 होगा। 16 में 3 से भाग नहीं लग सकता है। अच्छा एक बात और बताते हैं, इसका जो फैक्टर होगा यानी गुणनखंड होगा, इसका जो फैक्टर बनेगा 23 गुने 23 होगा। अच्छा आपको इसको याद रखना चाहिए कि 23 जो आपका जो संख्या है अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब दोस्तों वो होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं के अलावे किसी से नहीं कटे। वो अपने आप में एक प्रधानमंत्री रहता है, एक मंत्री रहता है, एक किसी का बात नहीं सुनेगा, एक किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको लगाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप कोई भी संख्या लगा के चेक कर लीजिए, जब 23 यहाँ लगाएंगे तब आपका यहाँ पे 23 वैल्यू आ जाएगा। तो 23 गुने 23 हो जाएगा, 23 गुने 23 हो जाएगा। तो हम बोले थे कि एक पेयर बनाकर और एक बार लिखा जाता है, तो 23 आ गया। किसका वैल्यू, तो अंडर रूट 529 का। तो आप देखेंगे 23 ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है फ्रेंड। तो देर ना करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल चैनल है। आपको एकदम मैथ में जितने भी होते हैं नंबर का एग्जामिनेशन, एक्यूरेसी 100 में 100 नंबर लाने का मैं वादा करता हूँ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों कि अगर जब सही बनाते हैं तो एग्जामिनर जो हैं आपको 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जब आपका सही रहेगा, नंबर आपका आ गया। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो कटने के सवाल ही पैदा नहीं लेता है। सब्जेक्टिव में अगर जो सॉल्यूशन प्रोसीजर देखेंगे तो कट भी सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहेंगे, सीबीटी एग्जाम लेंगे, उसमें आपके मार्क्स कटने का सवाल पैदा नहीं होते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है, उसे सोल्व करते हैं। देखते हैं माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से दोनों मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है 79 और 21, 79 21 का वर्गमूल क्या होगा। पहले आपको बता दें कि भाग विधि से बनाइएगा मेरे दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गुणनखंड विधि में आप सोचते रह जाएंगे। बोले थे ना कि कुछ संख्या ऐसे हैं कि आप तुरंत लगा के काट लेंगे, लेकिन कुछ संख्या ऐसे मिल जाएंगे कि आपको झुला देंगे। तो टाइम आपके लिए एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है। एग्जामिनेशन केंद्र में अंदर जहां आप एग्जाम दे रहे होते हैं, वहां पे हमको टाइम को बचत करना है। तो देखिए किस तरह से बचत कीजिएगा। पहले भाग विधि से बनाएंगे। क्या है, 79 और 21 है, 79 और 21 है, ठीक है। हम क्या बोले थे माय डियर फ्रेंड कि लास्ट से पेयर बनाना है। लास्ट से पेयर बन गया।
अब इसके करीब जाने के लिए कितना में कितने से गुना करेंगे तो हम इसके करीब देंगे 8 8 64 99 81 81 रेंज से बाहर हो जा रहा है मेरे दोस्तों। तो हम 8 से ही लगाएंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। जब 8 यहाँ लिखें तो 8 हम एक यहाँ लिखेंगे। ये जो प्रोसीजर होता है गुना का, लेकिन जब यहाँ हम यहाँ लिखेंगे इसको तो ये जोड़ का प्रोसीजर होता है। तो 8 8 16 हो जाएगा। चलिए 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। ये दो संख्या उतरेगा 2 और 1। यहाँ दोस्तों जितना से लगाएंगे उतना हम यहाँ से भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम 9 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 9 से। तो 9 यहाँ भी लिखेंगे। ये गुना का प्रोसीजर होता है। तो 99 81 के 1 और हासिल 8 होगा, 16 44 से और 8 152 152। तो डियर फ्रेंड ये कट जाएंगे, डियर फ्रेंड ये कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो हमारा जो वैल्यू आया √7921 का 89 आ गया। यानी कि 7921 जो वर्गमूल होगा इसका वर्गमूल होगा 89 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कितने जल्दी बनाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। हम दो नियम बताए हैं, आप दूसरे मेथड से चेक कर सकते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, अगर जो इस तरीके से आप ऐसे आ गए जिसका फैक्टर नहीं कटने वाला है तो उस पर आप ध्यान नहीं लगाएं, इस तरीके से हल करें। और अच्छा एक बात और बता देते हैं, मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में कह दें कि 7921 का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें, तो आप पहले इस तरीके से चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ ऑड है कि इवन है। ऑड में है तो कौन कौन संख्या से कटने वाला मिल जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ मिल जाएगा 41 आ गया, तो 41 आ जाएगा जिसका, तब 41 में 41 से गुना करके हम दिखा देंगे। लेकिन अगर जो आप पहले काटेंगे तो 41, अरे अपने आप में ये क्या है, अभाज्य संख्या 41 किसी से नहीं कटेगा मेरे दोस्तों। तो इस सब बात पे ध्यान देना है। चलिए डियर फ्रेंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं इसी टाइप का, और बहुत ही मजेदार होने वाला है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। कब? जब आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर। तो चलिए डियर फ्रेंड क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपका आ गया 3 नंबर है 0.204। अच्छा एक और बात बता देते हैं, अगर जो इसको आप क्या पढ़ेंगे, आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। इसको आप क्या पढ़ेंगे? 0.33 नहीं पढ़ेंगे, सॉरी दोस्तों। अच्छा डियर फ्रेंड ये संख्या दे रखा है, इसको आप क्या पढ़ेंगे? आप हमको कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इसे क्या पढ़ेंगे। अगर जो आप इसको 0.33 पढ़ रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे 0.33। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है ये 10वां भाग है, ये 10वां भाग, और ये जो है ये 100वां भाग है। तो इसको हम पढ़ेंगे 0.33 पढ़ेंगे, ना ही कि 0.33। याद रखें दोस्तों। तो आज ये माय डियर फ्रेंड इसका आपको कह दिया वर्गमूल निकालने के। तो वर्गमूल निकालने के लिए मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए आपको 25 का वर्गमूल कह देगा, तो 25 का वर्गमूल का 5 होता है, तो 5 ऐसा ही थोड़ी हो जाता है। ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, वर्गमूल का मतलब ये रूट है इसके ऊपर, तो इसका वैल्यू 5 होता है। तो सेम यही काम करना है, इस पे आप रूट चढ़ा दीजिए और इसको हल कर लीजिए, आंसर आपका आ गया। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसको आसान पहले बना लेंगे, इसको हम आसान बना लेंगे, इसको हम बढ़ा देते हैं गुना। चलिए इसको हम तुरेंगे तो ऊपर 2 शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हम तुरेंगे तो ऊपर 1 शून्य बढ़ जाएगा, इसको तुरेंगे तो 1 2 3 नीचे 3 शून्य हो जाएगा। अच्छा 4.2 है कि 42 है? 42 ही है। चलिए कोई बात नहीं, ये 3 0 से ये तीनों कट गया, कोई इसका काम जो था वो खत्म हो गया। अब हम संख्या के संख्या लिख लेंगे। क्या संख्या लिखेंगे? 204 गुने 42 बटा में 7 गुने 34। इसी को हमको बनाना है। 17 चलिए 17 से काटिए, 17 दूनी 34 हो जाएगा। चलिए 17 में 12 से गुना कीजिएगा तो 204 ये कट जाएगा। अच्छा 7 छक 42 हो जाएगा, 7 छक 42, 7 छक 42, 6 दाम कट गया, 3 से काट दीजिए 3। हमारा बचा क्या? 12 और 3 बचा, तो 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36 होगा, 12 3 36। तो 12 3 36 जो है √36 का जो मान होगा वो 6 होगा। तो 6 ऑप्शन में देखेंगे डियर फ्रेंड
तो 6 ऑप्शन में बी नंबर में दे रखा है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपना फ्रेंड को, पास हम लोग एक बड़े फैमिली बने और आपके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। आप जो भी चैप्टर नया बोलेंगे हम आपके लिए तत्पर अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं और बहुत ही इंटरटेनमेंट जगाते हुए हम आपको बताएंगे कि कहीं आपको दिक्कत ही नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंडर रूट में है, अंडर रूट में 324 और बटा में जो आपका है 81 है। इस क्वेश्चन को आप तो बना लिए होंगे, लेकिन हम जो बताएंगे आपको हमेशा जिंदगी में याद रखने वाला बात हो जाएगा। लिख लीजिए ये बात को, जो मैं कह दिया वो कर दिया, कर दिया मतलब कर दिया क्या, कर ही दिया। इसको आपको पता होगा कि 324 जो होता है 18 का वर्गमूल होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है। आपसे एक बात बता देते हैं दोस्तों, अगर जो आपको लिखा रहेगा a के पावर x और बटा में b के पावर x, तो आपको a बटा b करके x ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम वही बात है, पावर सेम है, पावर सेम है, तो इसको हम एक दान में लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 बटा 9 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा 18 बटा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 2 बटा 1 तो 2। इसको 9 दूनी 18 सीधा 2 ही एक दान में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है डियर फ्रेंड। तो आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको पसंद आए होंगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डियर फ्रेंड, अब हम आपके लिए न्यू वीडियो में लेकर आ रहे हैं, अगले क्लास का आप वेट कीजिए। अगले क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे मेरे डियर फ्रेंड। 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम भी हो सकते हैं। आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।